प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल 0 to Hero क्लासेज पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। ये जो x-1 है ये किसका गुणनखंड होना चाहिए? px का गुणनखंड होना चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। दो नंबर क्वेश्चन में है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। तो सबसे पहले इसका हम हल क्या करेंगे? देखिए यहाँ सॉल्यूशन में, यानी हल हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो ये x-1 जो दिए हुए हैं इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यह x-1 जो है px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है? जब 0 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर या x बराबर 1 आ जाएगा। ये -1 है, इधर आएगा तो +1, ठीक है ना। इसलिए यहाँ जो देख रहे हैं कहेंगे अतः ये जो है क्या चीज़, x-1 का शून्यक, इसका शून्यक x-1 का शून्यक कितना आया मेरा? ये 1 है। शून्यक बराबर कितना आया है? 1 आया है, ठीक है ना। तो एक नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन में क्या है कि px जो आपका देख रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन में क्या है? px बराबर ये क्या है? px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। यही क्वेश्चन है आपका। चूँकि x के जगह पे कितना रखना है? 1 रखना है। यहाँ देखिए x बराबर 1, तो यहाँ कहेंगे p1। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये x के जगह पे 1 हमको रखना है। यहाँ देखिए x बराबर 1, तो ये जो क्वेश्चन दिया था उसमें हम कहेंगे p1, ठीक है ना। तो p1 बराबर हमारा क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि शून्यक है। ये x-1 px का एक गुणनखंड है। तो हम कहेंगे p1 बराबर क्या आना चाहिए? 0। ये शून्यक है तो 0 कह देंगे। अब यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों क्या कि p1 x के जगह पे 1 रखे हैं, तो इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे? क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ 1 रखेंगे, फिर यहाँ भी देख रहे हैं x, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, फिर x देख रहे हैं तो यहाँ भी 1, आइए प्लस √2 हो जाएगा। अब p1 का मान कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ 0 डाल देंगे। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, k में 1 से गुना करेंगे k होगा और ये हो जाएगा √2। या 2 को इधर लाएंगे तो -2, √2 को इधर लाएंगे तो -√2 और इधर क्या बचेगा? k। इसलिए k बराबर मेरा क्या आया? -2 और -√2। यही हमारा k का मान आया और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा k का मान। इस प्रकार से आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये p1 बराबर 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह गुणनखंड है किसका? x-1 जो आया है यहाँ x-1, ठीक है ना। ये किसका गुणनखंड है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में x-1 px का एक गुणनखंड है। इसीलिए px बराबर हम क्या किए हैं? 0 के बराबर किए हैं। तो x के मान हम कितना निकाले हैं? 1। यहाँ देखिए 1, तो यहाँ p1 बराबर 0 होगा। अब जहाँ जहाँ
x का मान 1 डाले हैं, तो इस क्वेश्चन में भी x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 1 रख दिए हैं। इस प्रकार से आपका यह उत्तर हो गया। तो अब इसी प्रकार से 2 नंबर हम देखते हैं। तो 2 नंबर आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन में दिया था 2 नंबर कि पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह x माइनस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो x माइनस 1 को हम 0 के बराबर कर देंगे, या x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, तो यही जब 1 आया तो हम कहेंगे कि x माइनस 1 का शून्यक कितना आया। तो x माइनस 1 का शून्यक 1 आया, बराबर कितना है 1। ठीक है ना, तो मेरा क्वेश्चन दिया था 2 नंबर में पी एक्स, या कहेंगे तब पी एक्स बराबर कितना क्वेश्चन था, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यही क्वेश्चन दिए हुए था। अब जो ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो यह x माइनस 1 है किसका गुणनखंड है, ये आपका पी एक्स का ही तो गुणनखंड है। तो हम कहेंगे चूंकि x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। इस प्रकार से हम देखें क्या कि यह x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। क्वेश्चन में भी आप देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ था आपके कि x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है, इसलिए कहेंगे इसलिए। ठीक है, अब यहाँ देखना क्या है, जब यह गुणनखंड है तो पी एक्स के जगह पे कितना डालना है 1 डालना है। तो P1 बराबर क्या आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि गुणनखंड है तो P1 डालेंगे तो यह 0 के बराबर आना चाहिए। तो अब P1 हम डाले हैं तो क्वेश्चन मेरा कहाँ है, यहाँ देखिए P1, या यहाँ P1 पहले यहाँ देखिए पी एक्स बराबर क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब यहाँ देखना है प्यारे बच्चों, x के जगह पे कितना डालना है, P1 डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ k गुना x के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, x के जगह पे 1 तो 1 डालेंगे, ये k का k रख देंगे। अब यहाँ देखिए P1 बराबर कितना है यहाँ 0, तो इसके जगह पे हम 0 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, और 1 में k से गुना करेंगे तो k होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, और ये प्लस k हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, -3 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, और k कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, और इस 2 को नीचे भेजेंगे तो 3/2 हो जाएगा मेरा, यानी k का मान मेरा कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा k का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 18 का 2 नंबर कंप्लीट हुआ। 19 नंबर में देखिए प्यारे बच्चों, 19 का 1 नंबर है ए का। ए में देखिए क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में यदि प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड x माइनस 2 हो तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि a का मान ज्ञात करना है हमको, तो ये x माइनस 2 जो गुणनखंड है इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, और यही x बराबर 2 यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान हम डालेंगे तो आराम से आ जाएगा। यहाँ x तो यहाँ 2, यहाँ भी x तो यहाँ भी 2, और इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए 19 का 1 नंबर क्वेश्चन। 19 का ए आप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या दिए हुए था, x माइनस 2।
क्या दिया था प्यारे बच्चों, x माइनस 2। इसको हमको क्या करना है, तो 0 के बराबर कर देना है। तो x बराबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये x बराबर मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह क्या है, यह जो आपका x बराबर 2 आया, यह किसका गुणनखंड है, कहेंगे अतः x माइनस ये 2, x माइनस 2 का शून्यक। x माइनस 2 का शून्यक कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। x माइनस 2 का शून्यक कितना है, 2 है। ठीक है, तब कहेंगे माना कि px बराबर, क्वेश्चन क्या दिया था, तो क्वेश्चन दिया था एक नंबर में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यही क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था। नहीं 19 में क्वेश्चन आपका था x स्क्वायर, ठीक है, -3x प्लस 5a। यही आपका 19 का एक नंबर क्वेश्चन दिए हुए था, x स्क्वायर -3x प्लस 5a। ठीक है, तो कहेंगे इसको px माने हैं कि माना कि px बराबर इतना। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या कहेंगे, चूंकि यहाँ देखिए x माइनस 2 इसी का ना गुणनखंड होगा, कहेंगे x माइनस 2 px, ये जो px दिया था तो px का गुणनखंड है। क्या है प्यारे बच्चों, गुणनखंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कहेंगे इसलिए कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है, यहाँ px का गुणनखंड है तो हम कहेंगे p और x का मान कितना निकाले थे, 2। तो यहाँ कहेंगे p2 गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, p2 बराबर 0। यही तो होता है गुणनखंड प्रमेय, मतलब px बराबर 0, यानी x का मान हम कितना निकाले हैं यहाँ, 2। तो हम कहेंगे p2 बराबर 0। अब P2 कहने का मतलब है, यहाँ जो क्वेश्चन आप देखे हैं P2 यानी x के जगह पे 2 डाले हैं, तो यहाँ भी हम 2 डालेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ 2 डाले हैं P2, तो P2 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखें, यहाँ भी 2 रखेंगे, -3 गुना x के जगह पे 2 रखेंगे मान, प्लस 5a, और ये बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, इस प्रकार से अब 2 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 और प्लस 5a बराबर 0। या अब देखिए क्या होगा यहाँ, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, -2 प्लस 5a बराबर 0, और -2 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, और a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 2 और 5 नीचे चला जाएगा, यानी 2/5, यही आपका a का मान हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 19 का एक नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2 नंबर देखेंगे, तो 19 का 2 में क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए 2 नंबर में भी उसी तरह हम कहेंगे, जो x माइनस 2 दिया था उसको 0 के बराबर कर देंगे, या x बराबर इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, तो x बराबर 2 आया। ठीक है, यानी शून्य कितना आया, 2 आया। तो हम कहेंगे कि अतः, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कि अतः x माइनस 2 का शून्यक, x माइनस 2 का शून्यक कितना है, 2 है। क्या है प्यारे बच्चों, 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम कहेंगे माना कि px बराबर, तो क्वेश्चन में आपका 2 नंबर में क्या दिया था, px बराबर x³
उसके बाद में -2ax² और +ax-1, यही क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन आप देखे हैं, ये क्वेश्चन तो क्या है, इसको हम माने हैं कि px बराबर है। अब जो हम देखें x-2 का शून्यक कितना है, 2, ठीक है ना। तो हम कहेंगे चूंकि x-2 किसका शून्यक है, तो px का, तो px का गुणनखंड है। जब शून्यक है तो px का क्या है, ये गुणनखंड है, ठीक है। x-2 px का गुणनखंड है। तो इसलिए हम जानते हैं कि गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है प्यारे बच्चों, px बराबर 0, px बराबर 0 और x का मान कितना हम लोग निकाले हैं, तो x का मान 2 निकाले हैं, तो p2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये px का मान कितना दिया था यहाँ, तो px का मान दिया है x3, ये दिए हुए है -2ax² +ax-1। तो x के जगह पे 2 डाले हैं, तो यहाँ भी 2 डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब। यहाँ भी देखिए जहाँ जहाँ आपको x मिले वहाँ वहाँ 2 डालना है, प्लस a गुना x के जगह पे कितना डालना है, 2 डालना है, -1 बराबर 0। इस प्रकार से आपका ये मान डाला गया। 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8a हो जाएगा, प्लस 2 में a से गुना करेंगे 2a, -1 बराबर 0। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, -8 में से +2a को घटाएंगे तो कितना होगा, 6a होगा, -6a बराबर 0 हो गया। 7 को उधर भेजेंगे तो -7 होगा और माइनस से माइनस कट गया, a बराबर कितना आएगा, तो 7/6 आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। a का मान कितना आएगा, 7/6। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर 19 का a का 2 कंप्लीट हुआ। अब 19 का b देखते हैं। 19 का b, तो 19 का b में है प्यारे बच्चों, यदि x-1 बहुपद ax³ -4ax + 4a-1 का गुणनखंड है। ये जो x-1 है इतना का गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, तो जो मान आएगा इसमें हम डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए x-1 जो है इसको 0 के बराबर हम करते हैं। 19 का b में कहेंगे कि हल में हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, x-1 बराबर 0, ठीक है ना, 0 के बराबर कर देंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। तो ये x बराबर 1 क्या है, तो कहेंगे अतः ये है x-1 का गुणनखंड है। तो ये हम कहेंगे x-1 का शून्यक, ये है शून्यक, x-1 का शून्यक कितना है, 1 है। x-1 का शून्यक कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। तब क्वेश्चन को हम कहेंगे माना कि, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कि माना कि px बराबर, तो क्वेश्चन में आपका px बराबर कितना हम कहेंगे, ax3, उसके बाद में -4ax + 4a-1, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो इसको हम px मान लिए, चूँकि कहेंगे चूँकि जब ये क्या है, x-1 किसका गुणनखंड है, x-1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। तब गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से प्यारे बच्चों,
गुणनखंड प्रमेय से होगा पी एक्स बराबर जीरो, पी एक्स बराबर जीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम कितना मान डालेंगे 1, तो P1 बराबर हो जाएगा 0। या अब देखिए या P1, तो यहाँ क्वेश्चन में आइए P1 x के जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ देखिए a गुना x के जगह पे 1 का क्यू हो जाएगा -4a x के जगह पर 1 हो जाएगा +4a -1 और बराबर क्या हो जाएगा ये 0। इस प्रकार से हम देखें। अब देखिए क्या होगा, a का क्यू 1 का क्यू 1 होगा और a में 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा, -4a में 1 से गुना करेंगे तो -4a होगा, उसके बाद में +4a -1 बराबर 0। ये 4a जोड़ में है, ये 4a घटाव में है, कट गया, इसलिए a बराबर -1 को बराबर के इधर लाएंगे तो +1, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 19 के बी का। यही आपका ए का मान कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 19 का बी आपका कंप्लीट हुआ। अब 19 का सी नंबर देखते हैं। 19 का सी भी सेम ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में यदि x + a प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में a का मान ज्ञात करें। ये जो x + a आप देख रहे हैं इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना, तो आप हल देखिए क्या है। हल में सॉल्यूशन में क्या होगा, x + a बराबर 0, इसलिए x बराबर ये क्या हो जाएगा -a होगा, इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये शून्य कितना आया -a आया। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे क्या चीज़ कि x + a का शून्यक कहेंगे, अतः किसका x + a का शून्यक, x + a का शून्यक कितना है, शून्यक a है, यही तो -a है, ये क्या है x प्लस इसका x + a का शून्यक हम निकाले हैं तो कितना आया है -a आया है। अब जो आपका जो मान दिया है उसको कहेंगे माना कि px बराबर, जो 19 का सी में आप देखेंगे क्वेश्चन, तो 19 का सी का 1 नंबर में देखेंगे तो px बराबर कितना है x³ + ax² -2x + a +4, यही आपका 1 नंबर क्वेश्चन है 19 के सी का। ठीक है ना, 1 नंबर क्वेश्चन हम आपको बना रहे हैं। अब जो ये देख रहे हैं ये मान, ठीक है ना, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि x + a क्या है प्यारे बच्चों, चूंकि x + a px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना, अब जब x + a px का गुणनखंड है तो अब गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, इसलिए कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा प्यारे बच्चों, px बराबर हो जाएगा 0 और x का मान हम लोग कितना निकाले हैं -a, तो कहेंगे p - a बराबर 0। अब जहाँ जहाँ px है तो x के जगह पे a रखे हैं, तो यहाँ देखिए एक px x के जगह पे a रखे हैं तो यहाँ भी x के जगह पर a रखिए, यहाँ -a रखना है, यहाँ भी -a, तो देखिए या इसमें रखेंगे -a का क्यू हो जाएगा +a गुना x के जगह पे रखना है -a, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ x के जगह पे रखना है -a रखना है प्यारे बच्चों, और है a + 4, तो कहेंगे +a + 4
और बराबर क्या हो जाएगा 0। माइनस ए का क्यू कितना होगा, माइनस ए का क्यू माइनस यही होगा, माइनस ए को क्यू करेंगे तो कितना होगा, माइनस ए का पावर क्यू ही होगा। अब देखिए प्लस माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू होगा, माइनस माइनस प्लस 2a में ए से 2 में ए से गुना करेंगे तो 2a होगा, ये प्लस ए प्लस 4 बराबर 0, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, यहाँ 2a और एक ए कितना हो जाएगा 3a प्लस 4 बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से हम अब क्या करेंगे, 3a बराबर 4 को इधर लाएंगे -4, a बराबर हो जाएगा -4/3 हो जाएगा मेरा उत्तर। इस प्रकार से आपका a का मान प्राप्त हुआ -4/3। अब c का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी के 2 नंबर में भी उसी तरह हम करेंगे। हल में क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, जो x प्लस ए दिया है इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। और ये x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा यहाँ। तो हम कहेंगे x प्लस ए का शून्य कितना है, अतः x प्लस ए का शून्यक कितना है प्यारे बच्चों, -a है, ठीक है। तब हम कहेंगे माना कि जो क्वेश्चन है उसको अब लिखेंगे, उसको px मानेंगे, माना कि px बराबर क्वेश्चन कितना दिया था c के 2 नंबर में, x का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है उसके बाद 3x माइनस ए, यही हमारा क्वेश्चन दिए हुए है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इतना तो क्वेश्चन आपका दिया है 2 नंबर में सी का 2। ये हम अब इसके बाद कहेंगे जो x प्लस ए है, ये कहेंगे चूंकि x प्लस ए किसका है, px का गुणनखंड है, किसका है, px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये px बराबर क्या आना चाहिए 0, px बराबर मेरा क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों 0। अब जहाँ जहाँ आप ये px देख रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ एक बार क्या होगा, x का मान हम लोग कितना निकाले थे, तो x का मान हम निकाले हैं -a, तो यहाँ -a रखेंगे तो p माइनस ए का मान 0 आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ px है वहाँ x के जगह पर -a रखेंगे, px यहाँ है x के जगह पे -a रखेंगे, और यहाँ देखिए तब px बराबर क्या दिया था, x का पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रखेंगे -a, यहाँ भी कहेंगे -a का पावर 4, यहाँ भी a का मान -a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x, और 3 गुना x के जगह पे कितना रखना है प्यारे बच्चों, तो -a रखना है, और ये हो जाएगा -a। अब यहाँ p माइनस ए का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, -a का पावर 4 कितना होगा, a का पावर 4 होगा, माइनस का पावर 4 है तो प्लस ही आएगा। अब देखिए माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर। अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा गलती यह हुआ है, देखिए यहाँ हमको एक्स स्क्वायर का मान रखना है, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ डालेंगे
कहाँ एक्स, ये भी रहने दीजिए, एक लाइन और देखिए, प्लस माइनस -3a और -a। यहाँ देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ये तो 0 हो गया, ये a का पावर 4 हो गया, यहाँ a स्क्वायर है, x के जगह पे हमको मान रखना है -a, ये गुना ये -a का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा -3a और -a। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, 0 बराबर a का पावर 4 माइनस, ये देखिए -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर में a स्क्वायर से गुना करेंगे तो a का पावर 4 होगा, -3a और एक ये a है तो कितना हो जाएगा, -4a हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा, अब यहाँ 0 बराबर क्या आ गया, -4a। ठीक है, या 0 -4 को नीचे भेजेंगे, 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, उसका मान क्या आएगा, तो 0 आता है। इसलिए क्या आपका आया, a बराबर, इसलिए a बराबर क्या आया, 0 आंसर आया। इस प्रकार से आपका 19 के सी का 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब डी नंबर देखते हैं, 19 का डी। तो डी नंबर में है, निम्नलिखित बहुपदों में यदि x माइनस ए प्रत्येक बहुपद का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। ये जो x माइनस ए है इसको 0 के बराबर करेंगे और जो मान आएगा यहाँ हम x के जगह पे उसको हम डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x माइनस ए बराबर 0 करेंगे। तो हल में आप देखिए 19 का डी कहेंगे, हल में क्या होगा, सॉल्यूशन क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि x माइनस ए बराबर 0 या x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अतः कहेंगे, अतः क्या चीज़, ये जो आपका है x माइनस ए है, x माइनस ए, ठीक है, का शून्यक कितना है, a है। ठीक है, तब क्वेश्चन जो है हम कहेंगे उसको px मानेंगे, माना कि px, एक नंबर क्वेश्चन में px बराबर कितना है, क्वेश्चन है x³ माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। px बराबर इसको हम माने हैं x³ माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। अब अब देखिए गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कहेंगे चूंकि यह x माइनस ए जो है, x माइनस ए क्या है, px का क्या है, ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तब गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो px बराबर क्या हो जाएगा, 0, px बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जहाँ जहाँ ये px है यहाँ 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे। एक लाइन और देखिए, यहाँ x का मान कितना रखना है वो भी देखिए, x का मान रखना है a, x का मान कितना रखना है, a, तो pa बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मान डालेंगे, कहेंगे इसलिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ p x के जगह पे रखना है a। ठीक है, यहाँ पर हमको x के जगह पे कितना है, a, यहाँ भी x के जगह पर a का क्यू, फिर x के जगह पर a रखना है, यहाँ x का मान कितना है, a प्लस 2, और pa का मान कितना है यहाँ, 0। तो यहाँ कहेंगे 0 बराबर a का क्यू, a स्क्वायर में a से गुना करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, प्लस a प्लस 2, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, या 2 को इधर लाएंगे तो -2 और इधर बचेगा a। ठीक है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 19 के डी का 1 नंबर।
अब 19 का 2 नंबर इसी प्रकार से आपका होगा। तो 19 का 2 भी कहेंगे, देखिए 19 का 2 नंबर तो कहेंगे हल में 19 का 2 का हल हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि x प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ ये माइनस है प्यारे बच्चों, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर a आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो यही x बराबर a जो आया वो किसका शून्यक है, x माइनस ए का शून्यक है। तो हम कहेंगे अतः x माइनस ए का शून्यक कितना आया है, a है, a आया है। तो x माइनस ए का शून्यक कितना है, a है। ठीक है, तब क्वेश्चन को हम मानेंगे px, कहेंगे माना कि px बराबर जो 19 का d का 2 क्वेश्चन है, px बराबर क्या है, x का पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस ए प्लस 1, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि x माइनस ए, कहेंगे चूंकि x माइनस ए किसका गुणनखंड है, यही px का गुणनखंड है। तो कहेंगे px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, ये px का गुणनखंड है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड परमेय से क्या होगा, गुणनखंड परमेय से ये px बराबर क्या होना चाहिए, px बराबर 0 होगा। गुणनखंड परमेय से यही होता है, px बराबर 0 कर देंगे। अब जो हम x का मान कितना निकाले हैं, x का मान हम लोग यहाँ a निकाले हैं, तो a बराबर क्या होगा, 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यहाँ देखिए, इसलिए क्वेश्चन है मेरा px बराबर x का पावर 5 ए स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस ए प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको a रखना है, x है तो a का पावर 5, और यहाँ भी x है तो a का क्यू हो जाएगा, फिर x है तो यहाँ a रखेंगे, और ये a है और ये प्लस 1 है। अब pa का मान कितना है, 0, pa का मान कितना है, 0। तो यहाँ हम कहेंगे 0 बराबर a का पावर 5, ए क्यू और ए स्क्वायर को गुना करेंगे तो a का पावर 5 हो जाएगा, 2a और 1a हो जाएगा 3a, और ये प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे ये a का पावर 5 से a का पावर 5 कट गया, 0 बराबर ये 3a प्लस 1 होगा। 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है ना, तो -1 बराबर इधर हो जाएगा 3a हो जाएगा। हम अगर a का मान निकालेंगे तो कितना होगा, -1 और 3 चला आएगा नीचे, तो a बराबर मेरा कितना आया, -1/3 कहेंगे, या a बराबर -1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, या यहाँ नहीं कहेंगे, इसलिए a बराबर -1/3 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हुआ 19 नंबर।